ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Dandavat pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Thank you प्रभु जी, आप लोग आ रहे हो इतनी सर्दी में भी। बम्बई में जब सर्दी होती है तब में सब जगह पे अच्छी सर्दी होती है। अभी बम्बई में सर्दी चालू हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे तो कितनी सर्दी होगी ऑल ओवर इंडिया में और दूसरी जगह पे भी। So Prabhu, thank you very much for giving so much enthusiasm to me that you are coming for Japa. आज जो है प्रभु जी, जो मैं क्लास देना चाहता हूँ, ये क्लास जो है प्रभु प्रैक्टिकली कितने सालों से जो है मेरे माइंड के अंदर जो सब चल रहा था, वो मेरे हृदय का सब एक्सप्रेशन करना चाहता हूँ आपके लोग के। इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल क्लास टुडे। थोड़ा 5-1 मिनट ज्यादा भी जाएगा ना प्रभु, दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल टू एवरीबडी। सबको समझ में आएगा और सबको जीवन में लागू पड़ता है। और इसमें से हमको ये भौतिक दुनिया हमको किस तरह से चीट कर रही है, हमको किस तरह से जो है भ्रम में डाल रही है और किस तरह से हमको एक्सप्लोर करके फेंक देती है, उस पर को मुझे थोड़ा बहुत चर्चा करना है, जिससे हम जो है ना प्रभु अलर्ट हो जाए, जिससे हमको समझ में आ जाना चाहिए कृष्णा के सिवा मेरे लाइफ के अंदर कुछ है ही नहीं। और ये थ्योरेटिकल नहीं है, खाली स्क्रिप्चर नहीं है प्रभु जी। लोग ज्यादा करके स्क्रिप्चर समझ लेते हैं और बोलते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन हृदय से वो जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है वो नहीं होने की वजह से जो है प्रभु, वो इतनी दृढ़ता के साथ में स्क्रिप्चर को एक्सेप्ट नहीं करते। स्क्रिप्चर को लेकर के हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी वो देखें ना, तब हमारी कन्विक्शन, हमारा रियलाइजेशन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम जो है ना प्रैक्टिकली विचार आपको बता देंगे कि ये भौतिक दुनिया में कुछ है ही नहीं। किस तरह से ये भौतिक दुनिया तुमको फ्रस्ट्रेट कर देती है, किस तरह से हमको पूरी तरह से जो है फेलियर देती है, और फिर भी हमारी वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी स्ट्रांग होने की वजह से हम उसको छोड़ते नहीं है। हमको अभी भी वो आशा बनाई रहती है कि होगे कामयाब एक दिन। तो प्रभु थोड़ा क्लास, आई डोंट नो इट माइट बी हैवी और नॉट, बट बड़ी वेरी प्रैक्टिकल क्लास रहेगा और आप सबके लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। तो मुझे तो है ये क्लास बेसिकली, आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लगे तो ये मेरे लिए ही बनाया हुआ है। एनीवे, सो आई स्टार्ट प्रभु। कृष्णा ने जो है ब्रह्मा जी को जो है प्रभु श्रीमद् भागवतम में बताया है कि उन्होंने ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम जो है ये भौतिक दुनिया की रचना करो एज ए सेकेंडरी क्रिएटर। कृष्णा इज द ओरिजिनल क्रिएटर प्रभु। कृष्णा की वजह से कर्णोदक्ष है विष्णु, शिरोदक्ष है विष्णु, गर्भोदक्ष है विष्णु है, और उधर से जो है ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी को बोला गया कि तुम जो है ये भौतिक दुनिया रचना करो। और ये भौतिक दुनिया की रचना इस हिसाब से करो कि जो भी जीव, जिसको जो है प्रभु अंदर से एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, मजा मस्ती करने की बहुत ही उत्कंठा है, बहुत ही लालसा है मजा करने की, और कृष्णा का सेवक बनना नहीं है, उनको उधर लेके जाइए, उसको हम उधर भेजेंगे
और वहां पे वो भौतिक दुनिया को जो है अनुभव करके उसके जीवन के अंदर पूरी तरह से कन्विक्शन हो जावे कि जीवे रे स्वरूप एक कृष्ण रे नित्य दास, इसके सिवा कोई आसरा ही नहीं है, मैं कृष्णा का ही दास हूं, वो कन्विक्शन दिलवा दीजिए। उस हिसाब से भौतिक दुनिया की रचना करिए। फाइनली जो भी जीव यहाँ पे आए वो जो है फाइनली फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए। वो फ्रस्ट्रेट हो जाने के बाद में मेरे शरण में आ जावे और फिर जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जीवेरे स्वरूप कृष्ण दास, वो जो है भगवत धाम आकर के वो फिर अपना निजी स्वभाव के अंदर मेरे साथ हमेशा के लिए रहे। इसके लिए ये भौतिक दुनिया की रचना हुई है। लेट अस बी वेरी क्लियर प्रभु। ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसी चीज मैं बनाऊंगा जिसमें लोगों को दुखी रहूंगा, दुखी रहने वाले। लेकिन रिलक्टेंटली प्रभु जी कृष्णा को उनको प्रसन्न करना था, इसलिए उन्होंने ये भौतिक दुनिया की रचना किया। अभी ये जो भौतिक दुनिया जो है ना प्रभु, अगर आप प्रैक्टिकली चेक करोगे ना विद द डिटैचमेंट एटीट्यूड, ना प्रभु ये अटैचमेंट रहेगा तो आपको ये भौतिक दुनिया समझ में आने ही वाला नहीं। व्यक्ति के अंदर अटैचमेंट होता है ना, राधानाथ महाराज हमेशा एग्जांपल देते हैं, एक चूहा और बिल्ली का रहता है। चूहा जो है ना प्रभु, बिल्ली चूहा को कोई खाने की चीज दिखती है ना तो वो खाने को जाता है, और उसकी अटैचमेंट वो खाने के लिए इतनी होती है कि वो सामने बिल्ली देखता भी है तो भी वो ऐसा समझता है कि बिल्ली है ही नहीं, और वो खाने के लिए जहां चला जाता है। और जैसे वो खाने के लिए जाता है तब बिल्ली उसको हड़प मार देती है और उसको खींच कर लेके जाती है। लेकिन वो चूहे को क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि उसका अटैचमेंट इतना ज्यादा था कि उसको सामने बिल्ली है वो दिखाई नहीं दिया। एग्जैक्टली उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी प्रभु, हमको सब चीज पता है कि अब जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक सब चीज मुझे तकलीफ देने वाला है और अंत में दुखी होने वाला हूँ। ये सब चीज मालूम होने के बावजूद वो जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी हमारे डीप रूटेड है प्रभु, हमको मजा मस्ती करने की इतनी तीव्रता है कि प्रभु हम जो है ये सब चीज देखते ही नहीं है। और एग्जैक्टली उसी तरह से हमारा जीवन जाता है प्रभु। और फाइनली अगर आप डिटैचमेंट होना प्रभु, तो आपको समझ में आता है मेरे को माया चीट कर रही है, मुझे माया धोखा दे रही है, मुझे माया मारती है और मार करके मेरे को फेंक देती है। ये अगर आप अटैच्ड होगे तो आपको नहीं समझेगा, लेकिन आप डिटैच्ड होगे तो आपको फट करके समझ में आ जाएगा। तो प्रभु आज प्रैक्टिकली हम जो है ना प्रभु, आपको मुझे बताना है आपको कि किस तरह से भौतिक दुनिया हमको मारती रहती है और हमारे पास से सब कुछ खींच करके फेंक देती है। और ये प्रैक्टिकली होगा प्रभु। आप देखेंगे मैंने लगभग 9-10 पॉइंट्स बनाए हैं प्रभु। थोड़ा 5-1 मिनट में क्लास ज्यादा दूंगा, लेकिन प्रभु इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि हमको समझ में आ जाएगा। और जब तक ये समझेगा नहीं ना तब तक हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस की दृढ़ता नहीं आएगी प्रभु लाइफ में। कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से शेल्टर नहीं लेंगे जब तक ये लाइफ की रियलिटी नहीं समझेगा। तो प्रभु वी विल डिस्कस इट आउट सम पॉइंट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मजा है ही नहीं यार, टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट पॉइंट प्रभु जी, हमको ये समझ लेना चाहिए लाइफ की रियलिटी है, हम यहाँ पे नंगे ही आए हैं और यहाँ पे से नंगे ही जाने वाले हैं। क्या लाइफ की रियलिटी है प्रभु। जो भी कुछ आपने 70-80 साल जो कुछ भी किया है प्रभु, सब यहाँ पे छोड़ के ही जाना पड़ता है। एवरीथिंग प्रभु जी, कैसा ये दुनिया ने भगवान ने बनाया है प्रभु जी। यहाँ पे आए कोरा ही आया है और कोरा ही यहाँ से निकल जाना पड़ता है। ये दुनिया की रियलिटी है प्रभु। और ऐसा मत समझना प्रभु कि आपको लागू नहीं पड़ने वाला है। आप दुनिया में देखना प्रभु, क्या कृष्ण ने अपनी प्लानिंग किया ये भौतिक दुनिया के अंदर प्रभु जी, खास करके ये अर्थली प्लेनेट के अंदर प्रभु, अंदाज से जो है ऐसा बताया गया है लगभग 700 करोड़ लोग बैठ रहते हैं। मैं खाली मानव देह की बात कर रहा हूँ, दूसरे जीव की बात नहीं कर रहा हूँ। 700 करोड़ लोग रहते हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं कह सकता मैं बच गया, मेरे को मृत्यु नहीं आने वाला है, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अकेला ही रहने वाला हूं। कोई नहीं है प्रभु जी। हो सकता है उसको 5-10 साल ज्यादा मिलेगा उसको, लेकिन वो भी जो है 100 साल तो मैक्सिमम हो गया है, सब रुक जाते हैं प्रभु। यानी एक चीज बहुत कृष्ण ने एकदम सिस्टम बराबर बनाया, और वो सिस्टम के साथ में सब नंगे ही आए हैं और नंगे ही यहां से जाना पड़ रहा है। ठीक है, जब आदमी मरता है तो प्रभु ऐसा मर्यादा की दृष्टि से हम उसको अच्छा बराबर कपड़ा पहनाते हैं, क्योंकि जो है उसको जो है अंतिम क्रिया के अंदर डालने का रहता है। तो मर्यादा है, एटिकेट्स के हिसाब से हम पहनाते हैं। लेकिन प्रभु रियलिटी तो समझ लेना चाहिए, नंगा ही आया और नंगा ही जा रहा है, कुछ लेके नहीं जा रहा है। आई रिमेम्बर प्रभु जी, मेरे पिताजी जब मृत्यु हुआ, which I told you so many times प्रभु, it has really
वो मेरे को ऐसा फिक्स हो गया है मेरे लाइफ में। जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई प्रभु, तो वो रात को मृत्यु हुई, तो हमने सुबह में उनका अंतिम क्रिया करने की नक्की किया। तो सुबह में जो है हम उसकी बॉडी जब स्मशान में लेके गए, और जब मैंने उनको चिता पे लगाया, बिकॉज आई वाज द ओनली सन, तो मैंने उनका जो है प्रभु चिता पे लगाया, उनको वो धोती कुर्ता सब पहनाया था और उसके ऊपर लकड़ा डाला, घी लगाया, लकड़ा डाला। तो वो जो स्मशान का आदमी था ना, उसने एक चीज मुझे बोला, मेरा खास मित्र हो गया था। तो वो मेरे को बताया कि ये जो है ना, ये जो कपड़ा है ना, जो पहना है ना बॉडी के ऊपर, वो जो है जल्दी बॉडी को जलने नहीं देती है। आप जितना शरीर पे जितना घी लगाते हो, वो घी जो है ना वो कपड़ा चूस लेता है। इसके लिए जो है ना प्रभु वो जलने नहीं देती है। जितना खुला बॉडी होता है उतना जल्दी जलता है। ये ऐसा मेरे को हृदय फिक्स हो गया कि कृष्णा एक बहुत बड़ा सिद्धांत मेरे सामने दे रहा है। बेटे तू यहाँ से नंगा ही आया है और तू नंगा ही जाएगा। ठीक है, मर्यादा रखनी है, एटिकल्स रखते हैं, तब उसको कपड़ा पहना करके चलाते हैं। लेकिन प्रभु सिद्धांत एकदम क्लियर है, आप नेकेड ही आए और नेकेड ही जहाना पड़ा है। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, प्रभु आपने जो कुछ भी यहाँ पे बनाया, वेल्थ, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, नेम, फेम, पावर, पोजीशन, जो भी है, कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते हो। एवरीथिंग यू हैव टू लीव इट हियर। सब चीज 70-80 साल जो कुछ भी बनाया, क्या ये दुनिया का सिद्धांत है प्रभु जी? और ये सबको लागू पड़ता है, सबको लागू पड़ता है। आप देखो प्रभु, 70-80 साल आपने जो कुछ भी बनाया, सब इधर छोड़ के ही जाना पड़ेगा। आई प्रभु जी, आई बी वेरी क्लियर। मैं जो है प्रभु, आई डिड माय समर ट्रेनिंग इन रिलायंस इंडस्ट्री, मेरा एमबीए में। और उस समय फिर देन आई वाज लिटिल बिट मोर अटैच्ड टू धीरूभाई अंबानी। तो धीरूभाई का जो है प्रभु मृत्यु हुआ ना, उस समय जब धीरूभाई का मृत्यु हुआ, उस समय एट दैट टाइम ही वाज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, और बहुत बहुत फेमस आदमी और वेरी रिच पर्सन और वेरी मैन, जिसने अपना दुनिया में अपना नाम बना करके गया था, बना है। तो प्रभु उसका जब मृत्यु हुआ, तो हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के बाजू में उनका स्मशान, जो हमारा स्मशान है, वो स्मशान पे उनकी अंतिम क्रिया किया गया। तो प्रभु मैं उधर गया नहीं था, लेकिन मेरे को समझ में आया प्रभु, उनका जब अंतिम क्रिया लेके गए, उनको जो बॉडी लेके गए वो स्मशान में, तो उनका और हमारे में फर्क सिर्फ एक ही रहा है प्रभु, वो कुछ भी नहीं लेके गए। उन्हें इतना करोड़ों अरबों रुपया बनाया, सब इधर ही छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उनका और हमारे में फर्क एक ही रहा प्रभु, उनके बॉडी के ऊपर जो है ना, हम लोग, हमारा बॉडी होता है ना, तो हमारे बॉडी के ऊपर नॉर्मल लकड़ा लगाते हैं, उनके बॉडी के ऊपर सैंडलवुड का लकड़ा, सब 70-80 किलो का सब सैंडलवुड का लकड़ा से उनको जलाया गया। दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस। उनका जब लकड़ा जो है, जब उनको लकड़ा जो लगाया और उनको जब जलाया गया उनकी बॉडी को, तो उनकी बॉडी का जब जलाया, तो उनकी जो सुगंध, क्योंकि वो सैंडलवुड का लकड़ा था ना, तो उनका जो सुगंध था ना, वो हमारे गोपीनाथ मंदिर तक भी आता था डेफिनेटली। उतना ही, वो 3-4 घंटे का ही फर्क पड़ा प्रभु जी, दूसरा कोई फर्क नहीं है। उनका जब ऐश हो ना, जब बॉडी का ऐश बनता है ना, उसका ऐश और दूसरे लोगों का ऐश में कोई फर्क नहीं है। एवरीथिंग इज जीरो, एवरीथिंग इज जीरो। यहाँ पे सब चीज छोड़ के ही जाना पड़ेगा। नेम, फेम, पावर, पोजीशन, वेल्थ, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जीरो। आपको मालूम है ना, वो सिकंदर का एग्जाम्पल, वो सिकंदर जो है प्रभु, उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, पूरी दुनिया जीत ली थी, और जीत लिया, फिर बाद में उसका मृत्यु, और उसको समझ में आया वो मृत्यु के बाद में सब चीज चला गया। तो वो मृत्यु के पहले जो है ना, उसके सब आदमी को बोला, बताया कि मेहरबान करके एक चीज मेरा याद रखना, कि मेरी जो कब्र बनाएंगे ना, वो मुसलमान था, तो जब कब्र में मेरे को डाला जाएगा ना, तो कब्र में लोग ऐसे ही उसकी बॉडी ऐसे ही डाल देते हैं। तो उसने बोला, मेरे लिए एक अपवाद रखना, कि मेरे को जो है दुनिया को बता देना है कि जब जब मैं पूरा सिकंदर, पूरे दुनिया का राजा होने के बावजूद, मेरा हाथ ऐसा खुला रख करके मेरी कब्र में डालना, जिससे मैं पूरी दुनिया को बता सकूं, कि सिकंदर जैसा भी आदमी जिसने पूरी दुनिया को जीता था, वो भी खाली हाथ से ही निकला इधर से। ये चीज मुझे दुनिया को बताना है प्रभु। हमारे लिए भी सिद्धांत हो जाना चाहिए कि हम जो है प्रभु यहाँ पे जीरो होकर के निकल रहे हैं। एवरीथिंग इज गोइंग टू गो अवे, कुछ हमारे हाथ में नहीं आने वाला है प्रभु जी। दिस इज अ सेकंड सिद्धांत। तीसरा, प्रभु जी आपको ऐसा लगेगा, कह रहे मेरे को शेल्टर मिल रहा है ना, मैंने पैसा कमाऊंगा और फिर बाद में आराम करने वाला हूँ। ये प्रभु नॉर्मली एवरी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के माइंड में ये होता है, मैं पैसा कमाऊंगा, बहुत पैसा बना लूंगा, प्लानिंग कर लूंगा, और फिर रिटायर होऊंगा और वो पैसे से आराम करूंगा। ये हमेशा लाइफ के अंदर रियलिटी है। बता, माया हमको कैसे मारती है। जैसे हमको मजा करने की इच्छा होती है ना, कि अभी मैं रिटायर हो जाने वाला हूँ, रिटायर होने के बाद में जो है मैं आराम कर लूंगा, और वही पैसा जो मैंने पूरी जिंदगी बनाया ना, वो पैसे से मैं मजा करने वाला हूँ। माया ऐसी मारती है प्रभु,
आप जब रिटायर होते, जब पूरी जिंदगी गधे के जैसा काम किया, लाइफ को स्ट्रगल किया, कृष्णा को भूल गए, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी ऊंची थी हमको कि उस समय मैं मजा करूंगा, उस समय मजा करूंगा। और जब भी आपका रिटायरमेंट होता है, तब जो मजा करने का टाइम आता है, उस समय आपको बॉडी धोखा देने लगता है, आपके आंख में से दिखाई कम देता है। ऑलमोस्ट 60 के आसपास हम रिटायर होते हैं, आंख से कम दिखाई देता है, कान से कम सुनाई देता है, दांत निकल जाते हैं, जठराग्नि काम नहीं करती है, बॉडी सपोर्ट नहीं देता है, चल नहीं सकते, नी का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, ये सब चालू हो जाता है। और आपको समझ में आता है इतना मेहनत किया ये मजा करने के लिए, कुछ तो कर नहीं पा रहा हूँ, खाने का तो खा नहीं सकता हूँ, देखने का तो देख नहीं सकता हूँ, भागने का तो भाग नहीं सकता हूँ, फॉरेन टूर में जाना था लेकिन जा नहीं सकता हूँ, मेरा सब चीज बिगड़ गया। माया हमको मार देती है प्रभु। तभी हमको क्या लगता है, अरे कोई बात नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स है ना मेरे साथ, वो फैमिली मेंबर्स के साथ में मैं रहूंगा, उसको मैं जब दिखाऊंगा, उसके साथ में रह करके उसमें मजा करने लगूंगा। तो उस समय आपको थोड़े समय के बाद में समझ में आता है, ये फैमिली मेंबर जिसको आप अपना कहते हो, वो आपको अपना नहीं समझते हैं। वो आपको मेंटलिटी उसकी, क्योंकि आपने पूरा जिनकी बिजनेस किया है, जॉब किया है या नौकरी किया है, तो पूरी दुनिया देख के आए हो ना आप। तो पूरी दुनिया देख करके आने की वजह से जो है प्रभु आपको थोड़ा समझ में आ जाता है, आप एनालाइज करके समझ में आएगा प्रभु। यही जो फैमिली मेंबर जिसके ऊपर आप डिपेंडेबल थे कि भाई बूढ़ा हो गया तो कोई बात नहीं, ये लोग मेरे को संभाल लेंगे ना, तभी आपको समझ में आता है यही बूढ़े लोग जो है ना प्रभु आपको प्रेम नहीं करते। वो लोग की मेंटालिटी यही होती है कि बूढ़ा मर जाए तो अपने को प्रॉपर्टी मिल जाए। तभी बड़ा धक्का लगता है प्रभु कि ये लोग तो मेरे को मारने की इच्छा कर रहे हैं। ये दुनिया बड़ी नालायक है प्रभु, बड़ी नालायक है, झटका मारती है। और आपको समझ में आता है कि ये लोग कोई मेरे को प्रेम नहीं कर रहे, मेरी प्रॉपर्टी से प्रेम कर रहे हैं, और मेरी प्रॉपर्टी वो लोग को लेनी है, इसलिए मेरे को साथ में मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन वो लोग का इंटेंशन पूरा अलग है। फिर प्रभु जी उसके आगे जो है ना प्रभु, आप जो है ना प्रभु, आपकी इंद्र तृप्ति इतनी ऊंची होती है ना कि आप जो है ना, जो व्यक्ति आपने अपना माता पिता के साथ में 25 साल 27 साल जाया था, और आपने अपना माता पिता आपको इतनी इंटीमेटली आपको प्रेम करते, थोड़ा भौतिक दुनिया में एक ही चीज है, एक माँ और बच्चे का प्रेम ही थोड़ा निस्वार्थ है, दूसरा सब जगह पे स्वार्थ है प्रभु, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। अभी जो है प्रभु, आपको जो है ना वो एक स्त्री होती है जिसके साथ में 2 महीना 5 महीना या 1-2 साल आपने मिले हैं, और उसके साथ में इतने आसक्त हो जाते हो आप। क्यों आसक्त होते आते हो? क्योंकि आपको जो है प्रभु उसके हाथ से इंद्र तृप्ति मिलने वाली, आपको मजा मिलने वाला है, आपको सेक्स लाइफ मिलने वाली है, उसकी वजह से आप इतना उसके साथ में आसक्त होते हो। और आपके माँ बाप जो होती है ना, जिसने आपको 25 27 साल 30 साल तक रखा है ना, उसके साथ में से अटैचमेंट आपका निकल जाता है, और वो स्त्री के साथ में होता है, और स्त्री को पुरुष के साथ में हो जाता है, एक दूसरे के साथ में अटैचमेंट होता है। क्यों अटैचमेंट होता है? क्योंकि तुमको इंद्र तृप्ति मिलती है। और वही माँ बाप जो है ना प्रभु, उसके साथ में से तुमको लगता है ये बोझा है, ये बोझा है मेरे लिए, क्योंकि उसके वहां पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, और इधर आपको इंद्र तृप्ति मिलती है, उधर आपको इंद्र तृप्ति नहीं मिलती है। तो यू गेट मोर अटैच टू योर वाइफ और हस्बैंड देन योर पेरेंट्स। और ऐसा मत, ये दुनिया का नियम है प्रभु, बच्चों को बड़ा किया, जिस दिन उसकी शादी हुई वो बच्चा जो है पत्नी का हो जाता है, और जो है माँ बाप जो है अकेले हो जाते हैं, दुनिया का नियम है। और ऐसा मत समझना कि माँ बाप पे इंजस्टिस हुआ है, माँ बाप ने भी जो है, उसका भी जब जीवन में ऐसा हुआ था ना, उसकी भी शादी हुई थी ना, तब उसने भी अपने साथ में अपने माँ बाप के साथ में ऐसा ही किया, ये दुनिया का नियम है। और फिर वो पत्नी और साथ में रहते हो, पति पत्नी साथ में रहते हो, तो उसके घर पे बच्चे होते हैं, और वो बच्चे जो है प्रभु, आप उसके साथ में इतने आसक्त हो जाते हैं। क्यों आसक्त होते हैं? क्योंकि वो मीठी मीठी भाषा बोलता है आपके साथ में, आपका कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी होता है, क्योंकि आपका ईगो जो है ना प्रभु सेटिस्फाई होता है, मैं जो ये बच्चे को बोलते हो वो करता है, क्योंकि तो छोटा है, लाचार है, इसलिए आप उसको जो बोलते हो वो करते हो, तो आपका ईगो 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 सेटिस्फाई होता है। प्लस मीठी मीठी भाषा बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और आपके बॉडी से आया इसलिए आपका उसका आसक्ति हो जाता है। लेकिन यही बच्चा फिर थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद में उसका भी आपके जैसा ही होता है, वो भी एक पत्नी के, एक स्त्री के साथ में आसक्त होता है, और जैसा आसक्त होता है तो आपको किक मार के फेंक देता है। सेम दुनिया का नियम है प्रभु जी, कोई जगह पर अपवाद नहीं है। आपको भी किक लगता है, जैसा आपके अपने माँ बाप के साथ में किया, ऐसे आपका बच्चा आपके साथ में करता है। ये दुनिया नालायक है प्रभु, ये दुनिया आपको रियलिटी बताती है। और फिर जो है प्रभु जी, आपको क्या लगता है, थोड़े समय के बाद में प्रभु आपको लगता है, अरे बाप रे, मेरा लड़का भी मेरा नहीं है। तो फिर प्रभु आपकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें आपकी आसक्ति होती है। लेकिन अभी क्या होता है, बूढ़े हो गए होते, तो बूढ़े हो गया तो आपने अभी अभी का टाइम के अंदर क्या हुआ है
प्रभु जी ये मेरा अनुभव देख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ प्रभु, ये पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, ये सब चीज हो जाने के बाद में जो है प्रभु, कंट्रोलिंग आप इधर से ही टक्कू टक्कू करो और सब सामने सब चीज खत्म हो जाती है, सब आपको कंट्रोलिंग घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। प्रभु आपको जबरदस्त इनसिक्योरिटी आती है। क्या इनसिक्योरिटी आती है कि मैं इतना समझदारी नहीं आती मुझे ये ऑनलाइन की, ये सब मेरे को डिजिटलाइजेशन के कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा कुछ भी प्रॉपर्टी कोई लोग हैक करके न लेके जा रहे, मेरे को सब फकीर ना बना दे रहे। ये सब लोग इतने इंटेलिजेंट और सबको थोड़ा बहुत मालूम भी है मेरे पास क्या है, वो सब खींच करके नकल लेके जा रहे हैं। प्रभु सब होने के बाद भी आप इनसिक्योर होते हैं। क्या दुनिया बनाई है प्रभु जी, आप इनसिक्योर होते हैं। और फिर प्रभु आपके सब रिलेटिव्स, उसका एक ही टारगेट होता है, ये बूढ़ा कभी मर जावे, ये बूढ़ा कैसा मर जाए, कभी मर जावे तो ये सब पूरा लड्डू आपको हाथ में आवे। और वो लड्डू प्रभु जी आप देखे हुए ये दुनिया, और देखने के बाद में आपको समझ में आएगा, ओ बाप रे, इसके लिए मैंने पूरा जीवन दिया। और यही लोग जो है अभी मेरे को ये विचार कर रहे कि कब मरूं मैं। कितना दुर्दैव स्थिति है प्रभु जी। और द वर्स्ट थिंग क्या होता है प्रभु, आपकी पत्नी, आपको लगता है कि ये आपका आधा जीवन है, आपका आधा बॉडी आपकी पत्नी है। वो पत्नी भी जो है प्रभु थोड़े समय के बाद में उसका उसका भी व्यवहार में चेंज आ जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये बूढ़ा जो है ना मेरा पति, वो ज्यादा जिएगा नहीं अभी, और वो ज्यादा जिएगा नहीं तो जो है प्रभु थोड़े समय के बाद में आई एम बी डिपेंडेबल, आई एम डिपेंडेबल ऑन माई सन, मेरे बच्चों के ऊपर ही मुझे डिपेंडेबल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चला जाने के बाद में तो मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे, पति तो चला गया। तो अभी जो है प्रभु उसका अटैचमेंट तुम्हारे प्रति कम होने लगता है, और उसके बच्चे पे यानी आपके बच्चे के ऊपर ज्यादा अटैचमेंट होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे बच्चे के ऊपर ज्यादा है, मेरे पति पे नहीं है। तो आपके साथ में आपकी पत्नी जो है ना पहले पूरी सरेंडर थी, प्रभु शी विल बी मोर सरेंडर टू द सन रादर देन यू। हृदय को धक्का लगता है प्रभु, पूरे जिंदगी वो उसने आपके साथ में सरेंडर हुई थी, और वही पत्नी जो है अभी बच्चे की हो जाती है और आपसे दूर होने लगती है। हृदय दुखता है प्रभु। और फिर क्या होता है प्रभु, आपको क्या होता है, आपने देखेंगे कि मेरा फैमिली मेंबर भी अलग मेरे से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे बच्चे भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी पत्नी भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरा बॉडी भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुझे ये सब जो है, सब जो ये सब डिजिटलाइजेशन, ये ऑनलाइन, ये सब चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत रहता है ना, उसको आप पकड़ पकड़ करके रहते हो, और ये पकड़ के रखो, ये पकड़ के रखो। प्रभु मैंने देखा है प्रभु, लोग जो है ना प्रभु उसको पता चलता है कि इसके अंदर ये लोग कोई भी मेरे को सब चीज उठा लेगा, मेरी पत्नी मेरी नहीं हो रही है, मेरा बच्चा मुझे मारना चाहता है, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे मारना चाहता है, मेरे रिलेटिव्स मेरे को सब चीजें से मेरे को छोड़ दिया है, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। प्रभु उस समय जो है ना प्रभु आप इतने इनसिक्योर होने लगते हो कि वो इनसिक्योरिटी की वजह से प्रभु इतने टेंशन में आते हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं प्रभु, वो रोज बैंक में जाते, एवरीडे बैंक में जाते, बूढ़े लोग 70-75 लोग रोज बैंक में जाते हैं और रोज पासबुक देते बैंक को, और रोज पासबुक देकर के मेरा फिलअप कर दो। और वो क्लार्क बोलते हैं कल तो भर के गया, तो कहने आज भी भर को देना मुझको। वो खाली क्यों भरने को बोलते हैं, खाली एक ही चीज उसको वो देखना है कि मेरी प्रॉपर्टी तो बराबर है, कोई ऑनलाइन से उठा तो नहीं लिया है ना, कोई जो है प्रभु जी किसी ने डिजिटल रिलेशन के जैसे मेरा पैसा तो नहीं चला गया ना। वो ही सिक्योरिटी आपके पास रहती है प्रभु, और आपको लगता है यही कुछ है मेरे पास, अभी इसके सिवा दूसरा सब चीज चला गया, कोई मेरा नहीं है। फिर भी प्रभु आपको डिटैचमेंट नहीं आता है। क्यों डिटैचमेंट नहीं आता है? अभी भी ऐसा लगता है इसमें मजा मिलने वाला है, होगा कामयाब एक दिन। वही अटैचमेंट की वजह से अभी भी आपको ऐसा लगता है मैं मजा करूंगा इसमें से, मुझे इसमें मजा मिलने वाला है, मैं इसमें आनंदित होने वाला हूं। वो इतना सब नेगेटिव होने के बाद में, और फिर आपका माइंड उसी में फोकस रहता है, उसी में फोकस रहता है प्रभु। आपको ऐसा लगता है इसमें मजा करूंगा, इसमें मजा करूंगा, और आपका माइंड उसमें फोकस होता है, और प्रभु आपकी मृत्यु आती है। और जब आपकी मृत्यु आती है प्रभु, सब ने आपको किक मारा है, आपने देखा भी है, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है आपके पास थोड़ी बहुत पड़ी है, उसी में अटैचमेंट होने की वजह से वही प्रॉपर्टी जो है प्रभु आपको वापस दूसरा जन्म जो है वो अटैचमेंट की वजह से वापस यहाँ पे आना पड़ता है। यू कैनॉट गो आउट फ्रॉम दिस मेस। आप पूरे फंस जाते हैं प्रभु। सब दुनिया देखा, सब लोगों ने किक मारा, फिर भी वो जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है ना प्रभु, मजा करने की जो इच्छा है, वही सब चीज आपको जकड़ करके इधर वापस लेके आ गया। सबने किक मारा था तो भी आप इधर आ गए। फाइनली प्रभु जी एक मैच्योर होता है ना व्यक्ति, एक सिंसियर डिवोटी होता है, जो उसने पूरी डिटैचमेंट से सब देखा है ना,
उसको समझ में आ जाता है दिस इज एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर, सब झूठा ही है यहाँ पे, सब मैस है यहाँ पे। मेरे को ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी मेरा दुख किया है, ये मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया है, यही वजह से मैं ये इधर लटक गया हूँ। मुझे अभी ये चाहिए ही नहीं जीवन में। मेरे को समझ में आ गया है शिवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास ही हूँ और ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। और जब भी मैं ये पोजीशन में जब लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ तो मुझे आनंद आता है। यही मेरा लाइफ का जीवन का सर्वस्व चीज होनी चाहिए। और फिर वो जो है प्रभु समझ में आता है एक्सेप्ट कृष्णा एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर। एक लाइफ के अंदर एक पक्का फोकस हो जाता है। प्रभु सॉरी प्रभु, आई कैन टेल यू वेरी बोल्डली टुडे, सॉरी बट मैंने दुनिया देखी है थोड़ी बहुत, ये कॉन्शियसनेस इंक्लूडिंग डिवोटीज में भी जल्दी नहीं आती है। डिवोटीज में भी ये जल्दी नहीं आती है, उसको भी अभी भी लगता है मजाक अंदर से पूरा डिटैचमेंट हो जाना कि नहीं इधर कुछ है ही नहीं, इधर ये नहीं होता। और सब लोग ने किक खाई है, सब लोगों किक खाते भी है और किक खा भी रहे हैं और किक खाएंगे भी, तो भी वो अटैचमेंट इतना होता है वो छोड़ नहीं सकता है प्रभु। अभी भी ऐसा लगता है मैं खींच लूंगा, मैं कमा लूंगा, मैं बना लूंगा, मैं हो जाने वाला हूं, मैं आगे पहुंचूंगा। मैं मेरे को यही लगता रहता है और उसी के अंदर फंसे रहते हैं व्यक्ति प्रभु, उसी के अंदर फंसे रहते हैं प्रभु। आई कैन टेल यू प्रभु इंक्लूडिंग डिवोटीज भी ये कॉन्शियसनेस नहीं आती है। इसलिए प्रभु जी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने कि शुद्ध भक्ति बहुत रेयर है। शुद्ध भक्ति यानी पूरा आपको कन्विक्शन आ जावे एक्सेप्ट कृष्णा एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर। ये चाहिए प्रभु जी हमको, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस हमको ये देता है, हमको ये प्राप्त करना है। प्रभु आई नो इट इज डिफिकल्ट लेकिन देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सुधरने के लिए आए हैं, नहीं कि यहाँ जीवन बनाने के लिए आए। राधानाथ महाराज हमेशा मुझे कहते हैं, जो जीसस क्राइस्ट अभी कल जो है क्राइस्ट का बर्थडे था, जीसस क्राइस्ट का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज अ ब्रिज। एक दुनिया जो है ना एक ब्रिज है, इसको है ना इट इज मेंट ओनली टू क्रॉस इट ओवर, नॉट टू मेक ए हाउस ऑन द ब्रिज। कोई ब्रिज के ऊपर कोई घर बनाया देखा है आपने? ब्रिज क्रॉस करने के लिए है। यहाँ पे हमको बाहर निकलना है प्रभु, सुधर करके बाहर निकलना है, नहीं कि इधर पड़ा रहना है। प्रभु यहाँ पे ये स्थिति है हमारी। प्रभु इतनी किक खाते, प्रभु देखो फैमिली हमको किक मारता है, हमारा बॉडी हमको किक मारता है, हमारी सब प्रॉपर्टी हमको सब बनाने के बाद में उसको छोड़ करके जाना पड़ता है, हमारा नियर एंड डियर हमको किक मारता है। और सब किक मारने के बाद में भी हम सुधरते नहीं है। अभी भी ऐसा होता है, माया हमको बोलती है एक ना एक दिन तो तेरे को मैं करके दूंगी, अभी थोड़ा भूल हो गया है लेकिन अगले जन्म में तो पक्का। और वो ही ले करके हम हो गए कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। अरे क्या विश्वास यार, क्या विश्वास, यहाँ पे सब किक मारते ही जाते, सब चला गया प्रभु। एक समझदार व्यक्ति हमेशा समझते हैं माया बहुत मारा है तुमने, अभी मुझे बहुत अभी नहीं मार, अभी मुझे निकलना है, आई वॉन्ट टू गेट आउट फ्रॉम दिस मैस। ये कॉन्शियसनेस इतना जरूरी है हमारे लाइफ में। सो प्रभु अभी ये कैसे आवे प्रभु? हमारे जैसे लोग नियोफाइट डिवोटी है, इतने संघर्ष कर रहे हैं, जपा में भी नींद आती है, कल 64 राउंड्स था तो जो है कितना संघर्ष करना पड़ा, तो प्रभु कितना तकलीफ होती है। तो हम अभी क्या करें? हमको ऐसा कोई सेट ऑफ रूल्स बता देना कि ये स्ट्रिक्टली फॉलो करो, तो ये धीरे धीरे ये कॉन्शियसनेस हमारे जीवन में आ जावे कि देयर इज नो प्लेजर इन दिस वर्ल्ड, हमारे जीवन में आ जाना चाहिए। सो देयर आर सम 4 थिंग्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर प्रभु, ये 4 चीज बराबर पकड़ करके रखना, जिससे धीरे 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 हमारी ये कॉन्शियसनेस आ जावे कि देयर इज नो प्लेजर। पहला, have a strong association of very very mature and sincere devotees। ये डिवोटीज बताएंगे प्रभु, पूरी दुनिया आपको ऐसा ही बोलेगी इधर ही पड़े रहो, पूरी एडवर्टाइजिंग ये सब चीज आपको क्या बताएंगे। मैं हमेशा विचार करता हूँ, आपको पता नहीं होगा, फाइनेंस मार्केट में आप नहीं है, आप LIC करके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ना प्रभु, उसका एक बड़ा बड़ा पब्लिक इशू आने वाला है। वो दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक इशू IPO आने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा है। और LIC इज वन ऑफ द वेरी बिग कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। LIC क्या है यार? LIC यानी क्या? तुम मरोगे ना तो बाद में तुमको पैसा तुम्हारे फैमिली मेंबर को मिलेगा। ये बेसिकली LIC का मतलब ये है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कि तुम मरने के बाद में तुम्हारा फैमिली मेंबर को हम वो पैसा देंगे तो तुम्हारा फैमिली दुखी नहीं होगी। लेकिन यार थोड़ा अंदाजा तो लगा, मेरा क्या, मैं किधर जाऊंगा, मैं कहां पे हूं, मुझे कोई मदद मिलने वाली है?
मैं कहां पर भी जाऊंगा तो तुम उधर सपोर्ट दोगे, तो वो तो किसी को भी नहीं मिला है, तो हम आपको कैसे कह सकते? तो यही तो रियलिटी है लाइफ की भाई, इसमें कोई चर्चा नहीं करता है, कोई चर्चा नहीं करता। सो दैट एवरी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज कैन डू इट प्रभु। वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, जिससे कॉन्शियसनेस प्रभु। आज के दिन ये लाइफ की रियलिटी नहीं है क्या? सबके जीवन में नहीं होता ये सब चीजें, लेकिन कौन कहने वाला ये सब चीजें? ओनली डिवोटी कैन स्पीक। और लाइफ के अंदर पूरी रियलिटी समझ में आती है, अरे बाप रे मैं तो फंस गया हूं यहाँ पे मैं फंस गया हूं। सो प्रभु वी नीड अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, जिससे हमको ये बराबर समझ में आ जाए। दूसरा, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग साधना। ये साधना स्ट्रॉन्ग, देखो प्रभु जी हम लोग इतने अभी जो 8-9 महीने से मिल रहे हैं, 8-9 महीने में क्या हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई है, बिकॉज ऑफ साधना प्रभु। सुबह में आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जपा करते हैं, कितना कॉन्शियसनेस सुधर गई है। स्ट्रॉन्ग साधना प्रभु जी। और थर्ड प्रभु, ऐसे लोगों के साथ में बहुत एसोसिएशन मत करना जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वी हैव टू डू द नीडफुल। भौतिक दुनिया में है तो ऑफिस में जाना पड़ेगा, सोशल लाइफ थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी, बट वी विल डू द नीडफुल। उधर हृदय नहीं देंगे, हृदय तो डिवोटीज को देंगे। थर्ड पॉइंट, डोंट एसोसिएट टू मच विद दोस पीपल हु आर डिस्ट्रैक्टिंग यू। एंड फोर्थ थिंग, कीप योर माइंड वेरी फोकस। अभी अभी रियलाइजेशन नहीं आया, लेकिन समझदारी आ गई है। यहाँ पे हमको फ्रस्ट्रेशन ही मिलने वाला है, हमारी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी हम तो दुखी करने वाली। ये चीज प्रभु जी हमारे लाइफ के अंदर बराबर पक्का हो जाना चाहिए। ये 4 चीज बराबर पकड़ करके रखना प्रभु जी। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग साधना, डिटैचमेंट फ्रॉम दोस पीपल हु आर अननेसेसरली डिस्ट्रैक्टिंग यू, डू द नीडफुल विद देम। एंड फोर्थ थिंग इज माइंड शुड बी वेरी फोकस। अभी मुझे मार नहीं खाना है माया का, करोड़ों जन्म मार ही खाया। माया मेरे को बोलती थी इस बार अनसक्सेसफुल हो, अगले जन्म पक्का, अगले जन्म में वापस वही किया, अगले जन्म पक्का। ऐसे ही करते घुमाती रहती है। मैं घूमता रहता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा अटैचमेंट है। हमारा शेयर बाजार में प्रभु यही होता था। शेयर बाजार में क्या होता है, लोग बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है एक दिन कामयाब करने वाला, और ऐसा करते करते पूरी प्रॉपर्टी साफ कर देते हैं, फकीर हो जाते हैं। और फकीर होने के बाद में भी बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर लोग उसको फेंक देते हैं, मार करके फेंक देते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। प्रभु ऐसी स्थिति माया भी हमको साथ में ऐसे ही करती है। प्रभु वी डोंट वांट टू, अभी इतना मार नहीं खाना है, वी वांट टू कम बैक ऑन द ट्रैक। तो प्रभु नाउ, अभी ज्यादा टाइम हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया प्रभु। सब टुडे, आज जो हम हमारा 32 माला करेंगे ना हरे कृष्ण महामंत्र का, कृष्णा से हकीकत में याचना करेंगे, कृष्णा प्लीज हेल्प मी आउट। बहुत मार खा रहा हूं मैं यहाँ पे, लाइफ की रियलिटी मैंने समझ लिया, यहाँ पे सब मैंने देख लिया, यहाँ पे मुझे ये कॉन्शियसनेस दे दे कृष्णा, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य, मैं आपका दास हूं। अभी मुझे अभी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी नहीं करना है। जितना एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी की भावना रखी, उतनी माया ने मुझे मारा है। सो विद दैट कॉन्शियसनेस प्रभु, वी विल सी दिस रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड कृष्णा से यातना करेंगे मेरे को जेन्युइन डिटैचमेंट, नहीं आर्टिफिशियल डिटैचमेंट प्रभु, नो सेंटिमेंटल डिटैचमेंट, जेन्युइन डिटैचमेंट का मतलब यह है प्रभु कि आप जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, लेकिन अंदर से पूरा डिटैच होते जाओ। दिस इज द वे इट हैज टू बी डन। हम रगड़ेंगे इधर, क्योंकि हमने जब जवाबदारी खड़ी की है ना, हमने शादी किया, हमने मजा मस्ती किया, हम हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, लेकिन कृष्णा से हमेशा याचना करते जाए, कृष्णा बहुत मार खा रहा हूं, ये मेरी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी की मुझे कीमत चुकानी पड़ रही है, अभी आगे बहुत मेरे को मत खींचना भाई, अभी वापिस इधर आना नहीं है, ये अभी वापिस से कंटिन्यू नहीं करना है। विद दैट कॉन्शियसनेस प्रभु आज हम 32 मलाम करेंगे, सो दैट प्रभु हमारा कॉन्शियसनेस फोकस रहे। प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, ये बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। अगर ये नहीं करेंगे तो हम मार खाते रहेंगे हमेशा, कंटिन्यू जन्मों जन्मांतर मार ही खाते रहे, और पूरी दुनिया मार खा रही है। हमको ऐसा नहीं जीने का है। और फाइनली प्रभु आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मैं भी इस तरह से आ जाऊं लाइन में, एकदम ठिकाने आ जाओ, अननेसेसरी इधर खींचे ना जाओ। So with that consciousness, Prabhu, we'll end it today. As usual, Prabhu, I again took some more time. Please forgive me for that. मुझे माफ करिएगा प्रभु, मैंने आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है।